हेलो एवरीबॉडी, एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन का स्थिति क्रिएट हो गया यहाँ पे, है ना, कि सिलेबस को लेकर के। तो एक बात समझ लीजिए कि JSSC CGL का सिलेबस जो है वो 100% बदल रहा है, जो कि पहले भी वीडियोस के माध्यम से विभिन्न विभिन्न यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग को अपडेट किया गया है ना। और हम लोग भी उस पर एक वीडियो बना के अपडेट किए थे। तो आने वाला जो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे है तब तक सिलेबस क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब कहने का है इसी मंथ में, जनवरी के महीना में ही, है ना, नेक्स्ट वीक तक जो है वो सिलेबस झारखंड सचिवालय का आ जाएगा, जो फ्रेश सिलेबस है वो चीज। ठीक है, तो आई होप ये सवाल का जवाब आप लोग को मिल गया, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आप लोग कर रहे थे इसको लेकर के। तो यहाँ पे और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे कि खोरठा काठे पैदे खंडी जो किताब है ना, खोरठा काठे पैदे खंडी जो किताब है, इसका एक कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे और कविता से किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो ध्यान पूर्वक इस किताब को आप लोग देखिए। ठीक है, तो किताब स्टार्ट करने से पहले ये बात समझिए कि खोरठाक काठे पैदी खंडे का मतलब होता क्या है। तो खोरठाक यानी खोरठा के, खोरठा भाषा के, काठे, है ना, काठे का मतलब पहले भी आप लोग को हम एक दो बार बताए हैं, जो भी आप ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे उनको, कि काठे का मतलब होता है 40 पैला। 40 पैला, है ना। जैसे पैला इस प्रकार का एक यंत्र होता है जिससे मापा जाता है। तो खोरठा साहित्य का काठे यानी कि पूरा पैला, एक पैला जो है पूरा, ये पूरा काठ रूपी जो साहित्य है, यानी कि संपूर्ण साहित्य है ना, उसका पैदे खंडी यानी पद भाग का खंडी, खंडी का मतलब होता है आधा पैला, आधा पैला यानी कि 20 पैला, है ना। 20 पैला यानी कि समझिए एक काठ, यहां पे लिखते हैं एक काठ, एक काठ बराबर हो गया कितना, एक काठ के बराबर हो गया आपका 40 पैला, है ना। एक काठ का बराबर हो गया आपका 40 पैला। और खंडी का मतलब हो गया आधा काठ। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए, एक काठ, एक काठ बराबर 40 पैला, है ना। और आधा काठ, आधा काठ का बराबर होता है एक खंडी, एक खंडी, है ना, यानी कि 20 पैला। तो कहने का मतलब है एक काठ बराबर 40 पैला और एक खंडी मतलब 20 पैला। और वही खंडी क्या होता है, तो ये काठ का आधा, काठ का हाफ, वो क्या कहते हैं, खंडी कहते हैं। तो ये किताब के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो किताब है कोरठा काठे पैदे खंडी, ये झा जी के द्वारा लिखा गया है ना। और ये बहुत ही मानववादी विचारधारा से भरा हुआ किताब है ये, कि किस प्रकार से मानव जीवन जो है ना, उसके ऊपर लिखा गया है कि सामान्य जो मनुष्य हैं, आम इंसान जो है, उसके ऊपर यह किताब है, मतलब उसके ऊपर है, उसी के ऊपर इंसान, इंसान, आम इंसान के जीवन के ऊपर लगभग कविताएं जो इसमें लिखी गई है उस पे दिखाया गया है झा जी के द्वारा। तो एक बात बताइए, झा जी जो हैं इनका पूरा नाम क्या है, एक बात यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो झा जी का पूरा नाम है अजीत कुमार झा। और पूछ देगा उपनाम तब, तो झार पात, झार पात। ठीक है, तो ये रिपीट पढ़ा रहे हैं आप लोग को हम, एक बार पहले भी आप लोग को इस चैनल पे पढ़ा चुके हैं। तो एक चीज देखिए कि ये जो कविता है, ये जो बुक है, उसमें जो लिस्ट है कविताओं का, ये इस प्रकार से लिस्ट है कि यहाँ पे देखिए कुरचेक का था, ये लिस्ट है कविता का, है ना। इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे बढ़िया से। ये रहा कविताओं का लिस्ट, है ना, कि ये जो कविता है इस प्रकार से है
कि पहला कविता है कुरचक कथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार से पूरा जो इसमें कविताओं की संख्या है वो कितना है, देखिए कुल 22 है ना। ये कुल कविता कितना है इसमें, 22 कविता। यहाँ पे देखिए कुल कितना है, 22 कविता। तो 22 कविता का नाम अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना तो है कि जो सिलेबस आ रहा है उसमें से बहुत सारा चीज को एडिट डिलीट किया जा रहा है। तो जो इस किताब में हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कविता लग रहा है ना, और जो लगभग सिलेबस में रहेगा ही रहेगा, वो है स्वागत कविता। कौन सा कविता है, स्वागत, है ना। स्वागत का अंग्रेजी क्या होता है, वेलकम, है ना। तो स्वागत कविता को आज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बात समझिए, जब कविता हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले कि क्वेश्चन इस प्रकार किससे बनेगा, ताकि कविता पढ़ने में आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो कविता से क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है। कि लिखिएगा पहला क्वेश्चन आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, हर कविता के लिए आपके काम में आएगा कि स्वागत कविता के लिखवैया हथिन। स्वागत कविता के लिखवैया के हथिन, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा कि स्वागत कविता कौन किताबे उखरवल गैल है। क्या पूछेगा, स्वागत कविता कौन किताबे उखरवल गैल है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वागत कविता जो है इस कविता से 4 पंक्ति लिख देगा, 4 लाइन लिख देगा, और 4 पंक्ति लिख करके पूछेगा कि पंक्ति जो है किस कविता का है। यानी 4 लाइन लिख दिया इस तरह से, और पूछेगा चारों पंक्ति जो है कौन कविता का है। ठीक है, कविता का नाम पूछेगा, क्या पूछेगा, कविता का नाम। ठीक है, और फिर यही 4 पंक्ति से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कविता के लिखवैया का नाम, कविता के लिखवैया के नाम, लिखवैया के नाम। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जो कठिन शब्द है, जिससे क्वेश्चन पूछना चाहिए जो सेटर है उसको, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुल मिला के हर कविता से यही 5 जनरल क्वेश्चन जो है सो बनता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब जो है सो हम बता रहे हैं उस, देखिए कि अगर अभी तक आप जो हैं पेड कोर्स कहीं ना कहीं तो आप ज्वाइन किए ही होंगे, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप हमारा पेड कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो एग्जाम्स योद्धा जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बस यही नाम से आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से आप हमारा पेड कोर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग जो है सो स्वागत कविता देखेंगे, और ये है पेज नंबर 15 पे ना, एक मिनट, हाँ यही कविता है स्वागत। तो देखिए जो स्वागत कविता है, खैर तो हम नोट से पढ़ाए हैं इसको, लेकिन आज हम जो है सो फर्स्ट टाइम बुक से भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो स्वागत कविता जो झा जी लिखे हैं, लिखे के जो बछर है 1975 है, 1975, और ये रेडियो पर आया था 1981 में, मतलब 6 वर्ष के बाद। ठीक है, और ये जो कविता है वो मनुष्य के जीवन के ऊपर है, मनुष्य के विकास के ऊपर है, और ये कविता जो है पूरा मानवता के ऊपर भी है। तो इस कविता को हम लोग अभी लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए इस तरह से है कि हामिन स्वागत कर रही है, हामिन स्वागत कर रही है, तैसन पैत नीति के हम लोग स्वागत करते हैं, वैसा पैत नीति के, वैसा पैत रीति के, वैसा पैत रीति के, तैसन पैत नीति के। यानी हामिन स्वागत कर रही है तैसन पैत नीति के, तैसन
पैत नीति के चाहे पूर्णा नाय तो नावा, कांखे कोरे बा भिनु हुआ। यानी हम लोग स्वागत करते हैं तैसन पैत रीति के, है ना, वैसे तैसन पैत नीति के चाहे पूर्णा यानी चाहे पुराना हो, नाय तो नहीं तो नावा या नवा। कांखे कोरे, कांखे कोरे, कांखे कोरे का मतलब अपना, कांखे कोरे का मतलब अपना, बा मतलब अथवा, भिन्न हुआ यानी कि अपना हो चाहे दूसरे का हो, हम लोग सब चीज का जो है सो स्वागत करते हैं। क्या चीज का? जे जुग जुग ले आज तक बनलय बुद्धेक सहायक ही, यानी जे जुग जुग ले आज तक बनलय बुद्धेक सहायक, जो बना बुद्धि का सहायक, ताही मन कान धरा ही है, वहीं पे मन कान जो है हम अपना धरते हैं, हमें स्वागत कराइए, यानी हम लोग स्वागत करते हैं। आइल राजा कते कते, आइला राजा कते कते यानी राजा आए कते कते, घड़ी के बांधलथीन, घड़ी के बांधलथीन मतलब समय को रोकने का प्रयास किया, समय को रोकना, समय को रोकना। घड़ी के बांधलथीन, छड़ी से गादलथीन यानी अपने अनुकूल लोगों को चलाने के लिए छड़ी से गादलथीन यानी डंडे से मारा पीटा, है ना। मलकिन बुध बंधाए नाय, लेकिन मलकिन मतलब किंतु बुध बंधाल नाय, बुद्धि जो है सो बंधाया नहीं। गाली गुचाए बढ़ले जाए, गाली गुचाए बढ़ले जाए यानी गर्दन से निकल करके, जैसे एक खसी लगे, है ना, बकरा जो होता है ना, बकरा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे बनेगा बकरा, है ना, खसी बकरा है, ठीक है, मेरा बकरा, ये जो है सो देखिए हंसने वाली बात नहीं है, जिस तरह बना मेरे से खसी है तो बकरा बांधे का डोर बनो इतरी, गांव के हवा तो जाने थे इतरी होते हैं, तगहल को ये है ना, ये तो खसी बांधे वाला, तो ये गली गुचाए बाढ़ ले जाए यानी कि गली, खसी बकरा बैल गाय बांधे ना, तो गली यानी गला गुचाए बाढ़ ले जाए यानी गर्दन निकाल करके कर से निकाल करके एक बांधल हो, गली गुचाए बाढ़ ले जाए। कते लोग मोरियो के और कतना लोग मर के भी बुद्धि विचार के बढ़ौला, और कितना लोग मर करके भी बुद्धि विचार को बढ़ाया। जगतेक निशान गढ़ला यानी जगतेक यानी जगत का निशान, निशान होता है ना, निशान जिसको हम लोग कहते हैं इस तरह से होता है निशान, है ना, निशान गढ़ौला यानी कि विकास का रास्ता दिखाया, विकास का रास्ता दिखाया यानी निशान गढ़ला मतलब विकास का रास्ता दिखाया। बढ़ के सकट ले रॉकेट तक यानी कि बढ़ के सकट ले, सकट समझते हैं, सकट, सकट को हम लोग सगर भी कह सकते हैं, है ना, जैसे ना वो बैलगाड़ी, सगर गाड़ी, सगर गाड़ी, जो सगर गाड़ी वो दो बैल बांध करके चलवो थी इतरी से, है इतरी से सगर गाड़ी, बैलगाड़ी वाला, कि बैठ के सकट ले रॉकेट तक यानी सगर गाड़ी से बैलगाड़ी से रॉकेट तक, और कैमरा ले टीवी सेट तक, और कैमरा से टीवी सेट तक, मकिन दिमाग थिराए ना, लेकिन दिमाग जो है थका नहीं, रुका, थका नहीं, थकल ना है, डंडाइल ना है, डंडाइल मतलब ना खड़ा हुआ ना रुका, रुका खड़ा होना, खड़ा होना, है ना, थिराइल मतलब थकना, रुकना, है ना, थकना रुकना, कि दिमाग जो है सो रुका नहीं, सगर से लेकर रॉकेट तक, टीवी से लेकर कैमरा से टीवी तक, लेकिन दिमाग जो है सो चलते रहा। कते चीज रोकाए गेला और नसीब बेचाए गेला, देवता मानुष बन गेला बिचकुन तकरो ले बढ़ला, यानी कितना चीज रुक गया और नसीब बेचाए गेला, और नसीब भी बिक गया, देवता मानुष बन गेला, यानी जो है
से अगर कोई मनुष्य बड़ा काम कर दिया, इस लाइन को समझिए, कोई मनुष्य जो है देवता मानुष बन गया, यानी कोई मनुष्य जो है सो बड़का काम कर दिया, तो उसको लोग सामान्य पुरुष ना मान करके, सामान्य मनुष्य ना मान करके उसको देवता का रूप मानने लगता है, यानी एक अवतार माना जाने लगता है। अवतार जैसे कि भगवान बिरसा हम लोग मानते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि बिरसा आम इंसान थोड़ी है, जो कर के चल गए वो भगवान कर सको है, मतलब वैसे बात बोल जा रहा है कि देवता मानुष बन गया, यानी मानुष जो था वो देवता बन गया, बिचकुन तकरो ले बढ़ला, लेकिन फिर भी जो है दिमाग जो है सो बढ़ते रहा। आगे है कि नेपोलियन से, सिकंदरों से, चाहे याजिद हिटलरों से, यानी नेपोलियन का नाम तो सुने ही आप लोग, सिकंदर का सुने, याजिद हिटलर सुने। याजिद हिटलर मुस्लिम धर्म से संबंध रखता है, इसके ऊपर कोई त्यौहार उवार भी है, आप लोग बढ़िया जानते होंगे। हिटलरों से माथा कभू नाय कटायल, यानी माथा, माथा कभी नाय कटायल, माथा कभी नाय कटायल का मने आगू आगू आरो अगवायल, यानी माथा कभू नाय कटायल, आगू आगू आरो अगवायल, यानी कि माथा यानी दिमाग यानी बुद्धि, बुद्धि जो है सो कभी रुका नहीं, झुका नहीं, और धीरे धीरे और आगे बढ़ते गया। यह तो चार गोड़वा ले, यही तो चार गोड़वा ले, पृथ्वीक नेता बनौले, देवता भाग्य कोंदे गेला, मानुष अखरा जीतल आयला, यानी यह तो चार गोड़वा ले, जो मनुष्य था वो चार गोड़ में चलता था, तो चार गोड़वा ले पृथ्वी के नेता बनोला, यानी पृथ्वी के नेता बन गए, देवता भाग्य कोंदे गेला, देवता सब कहाँ भाग गए, है ना, भाग जाना है ना, देवता सब कहाँ भाग गए। और एक भाग्य का मतलब होता है, देखिए भागना, और एक भाग्य का मतलब होता है किस्मत, है ना, तो यहाँ पे दोनों बैठ जाएगा अगर बैठाइएगा तो देवता भाग कौंदे गला, देवता कहाँ भाग गए, मानुष अखरा जीतल आइलो, और मानुष जो है सो अखरा को जीतते आया। अखरा मतलब पूरे दुनिया, है ना, अखरा मतलब जैसे बोलते हैं ना जनजाति का एक प्रमुख स्थान होता है अखरा, उसी प्रकार से कि अखरा यानी पूरे दुनिया अगर एक अखरा है तो उसको जीतले आया। हमीन मन मांधे धैर्य ही है, वैसन प्रत्येक गीत के हम लोग मन मस्तिष्क में धरते हैं, वैसे प्रत्येक गीत को तखनेक भाइयक जीत के, यानी तखनेक भाइयक जीत के, आर सूर्य नरेटिक भोरे ही है, यानी उस जीत को, है ना, तकनीक भाइयक जीत के, यानी उस समय के जीत को आर सूर्य नरेटिव हो रही है, यानी और उस गीत को हम लोग गाते हैं अपने गले से, नरेटिव होता है ना, ये मनुष्य है, और मनुष्य के गर्दन को नरेटिव कहा गया यहाँ पे, ये गला, गला में यानी सुर से हम लोग गाते हैं, बुद्ध ज्ञान प्रीत के बीतल हर एक जीत के, यानी बुद्धि ज्ञान, है ना, बुद्धि ज्ञान प्रीत के बीतल हर एक जीत के हम लोग जो है सो गाते हैं। आर ठेकान ले गावा ही है, आर ठेकान ले गावा ही है, तो ही एकाय सीमा के पार, तो ही एकाय सीमा के पार, यानी जिसका कोई सीमा नहीं है ना, सीमा के पार मतलब कुछ नहीं है, अगर बोला जाए कि बाउंड्री है तो ज्ञान का कोई बाउंड्री नहीं है, बुद्धि का कोई बाउंड्री नहीं है, वो हर चीज से पार है, मतलब उसका कोई बाउंड्री नहीं है कि इतने दूर सोच सकते हैं हम लोग, कितनों सोच सकते हैं। तो वह लिख रहा है तो ही एकाय सीमा के पार, बाकी सब गुला सीमा पर, और बाकी जितना भी चीज है पृथ्वी पर, यानी बुद्धि जो है उसका कोई सीमा नहीं है, बुद्धि का ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, ज्ञान जो है उसका बोला है सीमा के पार, यानी उसका कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है। और बाकी सब गुलाक, बाकी सब चीज का सीमा पार, यानी सब चीज का सीमा है, सब चीज का बाउंड्री है। हम इन स्वागत कराइए और हम लोग स्वागत करते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का कविता, हम लोग का कविता जो था स्वागत। और अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से कि किस तरह से हम जो है सो इसको आप हैंड रिटेन नोट से पढ़ाए हैं आपका पेड क्लासेस में, उसको आप देखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये पढ़ाया गया आप लोग को स्वागत कविता हैंड रिटेन नोट्स में। ये देखिए कि स्वागत जो कविता है जो पेड क्लासेस में बताया गया, देखिए क्वेश्चन सेम पकड़ा जाएगा कि स्वागत जो है वो क्या है कि रचक बछर 1975, रेडियो प्रसारण 1981, है ना, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। और इस कविता में क्या बताएं, इतना देर हम क्या बताएं कि इस कविता में झा जी बताते हैं
कि हम स्वागत करते हैं वैसे प्रत्येक रीति का, जो पुराना हो चाहे नया, जिसका संबंध पास से हो या दूर से, हम वैसे हर रीति एवं नीति का स्वागत करते हैं जो जुग जुग से आज तक मानव के बुद्धि के विकास में हमेशा सहायक रहा है। और फिर हम लोग ये 4 लाइन को भी लिखे हैं इसमें, क्यों? ताकि अगर 4 लाइन दे करके पूछ दे कि कविता कहाँ से लिया गया है, इसका लेखक कौन है, कौन किताब में छापा गया, इसका प्रसारण कब हुआ, रेडियो प्रसारण कब हुआ, इसलिए कि हम स्वागत कर रही है तैसन पैत नीति के, तैसन पैत नीति के, है ना, हम स्वागत कर रही है तैसन पैत रीति के, तैसन पैत नीति के, चाहे पूर्णा नाय तो नावा, कांखे कोरे बा भिनु, है ना, कांखे कोरे यानी कि अपना हो, यानी एकदम नजदीक हो, कांखे मतलब अपना, यहाँ जो कांख में ना दबा लेते हैं, जैसे इंसान है, इंसान है तो इसका हाथ के नीचे कांख हो गया, ये कांख हो गया, कांख, अरे गोद में कोरे, बा भिनु यानी दूर होना, जो जुग जुग ले आज तक, जो जुग जुग ले आज तक बनले बुद्धि सहायक, जो जुग जुग ले आज तक बना बुद्धि का सहायक। और आगे झा जी इस कविता में क्या बताए हैं कि झा जी आगे कहते हैं कि कितने राजा यहाँ पैदा हुए जो समय को अपने ताकत के बल पर अपने अधीन करना चाहा, किंतु वो बुद्धि को बांध नहीं पाए, ये अपना रास्ता सकरी गलियों से भी दृढ़ कर आगे बढ़ा। यानी जो अपना रास्ता है सकरी गलियों, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सकरी गलियों यानी कम चौड़ा रास्ता से भी, और यहाँ गली जो हम लोग बताए थे थोड़ा देर पहले कि ये है ना कि बांधने से नहीं बंधाता, जिस छगरी पटरू जो है वो है गाय बैल जगह ना बांधते गला जे रोहित तरी बत्ते ले लिया, ये है ना, वह कि सकरी गलियों से भी दृढ़ कर आगे बढ़ा, बैलगाड़ी से लेकर रॉकेट तक, बैलगाड़ी से लेकर रॉकेट तक, कैमरा से लेकर टीवी सेट तक, ना जाने कितने आविष्कार हुए किंतु दिमाग कभी थका नहीं, कभी स्थिर नहीं हुआ, और कितने चीज जो है रुक गए, कई लोगों का किस्मत भी बदल गया किंतु अपने बुद्धि के बल पर मनुष्य देवता तक बन गया, और अपने बुद्धि के बल पर मनुष्य जो है सो देवता तक बन गया। नेपोलियन, सिकंदर, याजिद, हिटलर जैसे कितने ही तानाशाह हुए, ये लोग गर्दन तो काटे लेकिन दिमाग को नहीं, ये लोग जो है गर्दन तो काट दिया लेकिन दिमाग को काट नहीं पाया। बुद्धि हमेशा आगे बढ़ा और बढ़ता ही रहा, और बुद्धि जो है सो हमेशा आगे बढ़ा और बढ़ता ही रहा। और क्या बताया गया इसके लिए कि नेपोलियन से सिकंदर से चाहे याजिद, हिटलर से माथा कभू नाय कटायल, आगू आगू आरो अगुआए, यानी ये लाइन से बताया गया था कि सिकंदर से नेपोलियन से, सिकंदर से चाहे याजिद, हिटलर से माथा कभी ना कटाया, मुंडी कभी नहीं कटाया, दिमाग कभी नहीं कटाया, आगू आगू आरो अगुआल यानी और आगे आगे बढ़ता गया। मनुष्य जो कभी अपने चारों, मनुष्य जो है कभी अपने चारों पैरों पर चलता था किंतु अपनी बुद्धि के बल पर, है ना, पृथ्वी का नेता बना, अपने भाग्य को बदला, हर एक चुनौती का सामना किया। हम उस बुद्धि वैसे हर एक गीत को अपनाते हैं जिसके बल पर प्रकृति के भय को भी जीता गया। और लेखक का भाव क्या निकलता है, अंत में कवि क्या बताते हैं कि अंत में कवि कहते हैं कि सभी चीज एक सीमा है, सभी चीज का एक सीमा है किंतु बुद्धि का कोई सीमा नहीं है, ये सीमा के परे है, सीमा से मतलब सोच के पावर बहुत इसका आगे है, सीमा में इसको नहीं रखा जा सकता है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। और ये था हम लोग का स्वागत कविता का भावार्थ। ठीक है, तो अब जो है सो अब हम उम्मीद करते हैं अगला वीडियो जो आएगा कि आपका सिलेबस आएगा, कि सिलेबस आ जाएगा, तो उसके बाद तब तक अगर आप जो है सो एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और पेड क्लास के लिए एग्जाम योद्धा एप्लीकेशन पर आप इनरोल हो सकते हैं। तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस वीडियो सेशन, थैंक यू ऑल, थैंक यू, और आप सभी को जोहार।